Why Canadian Prime Minister Justin Trudeau keep poisoning relationship between Bharat and Canada? रिसेंट में हुए G20 इवेंट्स जिसकी अध्यक्षता भारत ने की है, उसके बाद भारत और कनाडा के इंटरनेशनल रिलेशंस के हालात साफ देखे जा सकते हैं। जहां G20 में आए अन्य देशों के प्राइम मिनिस्टर जैसे मोहम्मद बिन सलमान का स्वागत प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने न सिर्फ हाथ मिलाकर किया, बल्कि उनके साथ वो स्टेज के नीचे तक गए। वहीं दूसरी तरफ यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से भी वो मिले और फोटो लेने के बाद काफ़ी देर तक बातें करते रहे। यहाँ तक कि यूएसए के प्राइम मिनिस्टर जो बाइडन से तो फोटो के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी उन्हें भारतीय संस्कृति और डेकोरेशन के बारे में बात करते हुए देखे गए। वहीं दूसरी तरफ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के स्टेज पे आते ही मोदी जी ने हाथ मिलाने के बाद ट्रूडो को सीधे नीचे जाने का इशारा किया। और इसी वजह से कनाडा के अखबारों, न्यूज़ चैनलों और यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया पे ट्रूडो को काफ़ी ट्रोल किया गया। कैनेडियन गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक कहा कि ट्रूडो की इस विजिट को टोटली डिजास्टर कहा जा सकता है। पर ये सब जस्टिन ट्रूडो के साथ हुआ क्यों? इसे समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी होगी। पहला तो कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों की पॉपुलेशन के बारे में, और दूसरा कैनेडियन पार्लियामेंट की सीट्स के बारे में। कैनेडियन पॉपुलेशन की बात करें तो कनाडा में करीब टोटल पॉपुलेशन का 2% हिस्सा सिख का है, और इस पॉपुलेशन का एक बहुत छोटा हिस्सा खालिस्तानी सपोर्टर्स का है। कैनेडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो कैनेडियन पार्लियामेंट में टोटल 338 सीट्स हैं, और किसी भी पार्टी को मेजोरिटी के लिए 170 सीट्स की ज़रूरत होती है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की पार्टी की बात करें तो प्रेजेंटली उनके पास 157 सीट्स हैं, और सरकार बनाने के लिए उन्होंने एनडीपी पार्टी के साथ टाई अप किया हुआ है। एनडीपी पार्टी जगमीत सिंह की पार्टी है, और उनके पास 24 सीट्स हैं। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो एनडीपी पार्टी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, और या तो सीधे कहा जा सकता है कि जगमीत सिंह पर। कौन है ये जगमीत सिंह, और इन सब से इंडियन गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जगमीत सिंह जो कि एक एनडीपी पार्टी के लीडर हैं, इसके साथ साथ वो एक प्रो खालिस्तानी भी हैं। इसी वजह से जगमीत सिंह खालिस्तानी लीडर्स जैसे कि निज्जर, पन्नू, जो कि यूएस बेस्ड एक खालिस्तानी सपोर्टर है और रिसेंटली जिसने कनाडा से इंडियंस को बाहर जाने तक के लिए कह दिया था, इनको ओपनली सपोर्ट करते हैं। गाइस, निज्जर और पन्नू का नाम प्लीज़ याद रखिएगा, आगे वीडियो में काम आएगा। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की एनडीपी पार्टी और जगमीत सिंह पर पॉलिटिकल डिपेंडेंसी की वजह से उन्हें सीरीज ऑफ इवेंट्स में खालिस्तानियों की रैलीज में देखा गया है। यहाँ तक कि भारत में बैन खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बब्बर खालसा और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशंस के अवार्ड सेरेमनी में भी ट्रूडो शामिल थे। भारत और कनाडा के रिलेशंस में ये टेंशन आज से नहीं है, बल्कि इसका भी अपना एक इतिहास है। 1982 में जब भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के फादर पियर ट्रूडो थे, तब भी इंदिरा गांधी ने खालिस्तानी लीडर तलविंदर सिंह की कस्टडी की डिमांड की थी, क्योंकि वो 2 इंडियन पुलिसमैन की किलिंग्स में शामिल था। इसके लिए भी जस्टिन ट्रूडो के फादर पियर ट्रूडो ने डायरेक्टली मना कर दिया, और इसी के 3 साल बाद 1985 में कनाडा से इंडिया उड़ रहे एक इंडियन एरोप्लेन की क्रैश में तलविंदर सिंह डायरेक्टली आरोपी साबित हुआ, और उसमें 329 लोग मारे गए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस अटैक में तलविंदर सिंह के साथ साथ एक और खालिस्तानी लीडर इंद्रजीत सिंह रियात भी शामिल था। तलविंदर सिंह इस अटैक के कुछ समय बाद ही पाकिस्तान के रास्ते भारत में घुसने के दौरान भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों के हाथों मारा गया, और रियात को इस आरोप के लिए अकेले ही सजा हुई। पर उसे भी जस्टिन ट्रूडो ने सत्ता में आते ही 2016 में जेल से बाहर निकलवा लिया। इन सब से आप समझ ही गए होंगे कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो क्यों और कितना सपोर्ट खालिस्तानीज को करते हैं। रिसेंटली खालिस्तानी लीडर्स निज्जर, सुक्खो एंड पन्नू को मार दिया गया है, पर इन्हें किसने मारा है इस पर अब भी सवालिया निशान है, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ भी पता ना होने के बावजूद बिना किसी सबूत के कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन पार्लियामेंट में खालिस्तानी लीडर्स की किलिंग्स के लिए भारतीय इंटेलिजेंस को आरोपी ठहरा दिया, जिसका अपोज करते हुए कैनेडियन अपोजिशन लीडर ने ट्रूडो को भारत जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री पे आरोप लगाने के सबूत मांगे और उन्हें एक वीक लीडर तक कह दिया।
ये सब होते ही भारत ने कैनेडियन सीनियर डिप्लोमेट को एक हफ्ते के अंदर भारत से कनाडा जाने का आदेश दे दिया। यहाँ तक कि कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के निवासियों को खालिस्तानी एक्टिविटीज़ से सुरक्षित रहने की एडवाइजरी तक जारी कर दी। उसके बाद कैनेडियन को इंडियन वीज़ा तक देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इस तरीके की हरकतें क्यों कर रहे हैं, उसकी एक छोटी वजह यह भी है कि कनाडा 5 इंटेलिजेंस कंट्रीज़ का एक मेंबर है, जिसमें कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस जैसी कंट्रीज शामिल हैं। इससे उसे लगा होगा कि ये सब करने के बाद भी वो भारत पे दबाव डाल के निकल सकता है। पर हमारे भारतीय डिप्लोमेट जयशंकर की करंट यूएस विजिट, उनकी पिक्चर्स और भारत के करंटली लिए हुए एक्शंस को देखकर शॉली कनाडा समझ गया होगा। अब भी खालिस्तानियों की एक्टिविटीज़ बंद होने का नाम नहीं ले रही है और खालिस्तानियों की आक्रामकता को रिसेंट में हुई कुछ घटनाओं की तस्वीर को देखते हुए समझा जा सकता है। यहाँ तक कि वो इंडियन फ्लैग तक को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। फ्रेंड्स, हम भारतीय हैं, हम जहाँ भी रहें एक साथ रहें और अपने देश को सम्मान करें। इसी बात पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलता हूँ आपसे अपनी नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना। जय हिंद।